प्राचीन यूनान के आर्थिक विचार। तो प्राचीन यूनान में बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने आर्थिक विचार दिए हैं, और प्राचीन यूनान के आर्थिक विचारों के इस लेखन और इन विचारकों की वजह से ही संसार में यूनानियों का वर्चस्व कायम रहा। यानी कि यूनानी जो विचारक थे वो संसार में फैलते ही रहे। तो इनके विचार पूरे संसार में फैले हैं। तो दोस्तों, अब इनके विचारों में प्राचीन विचारक हैं हेरोडोटस तथा थ्यूसिडिस। तो हेरोडोटस और थ्यूसिडिस इतिहास के आर्थिक महत्वपूर्ण विचारक हैं, और इन्होंने इतिहास लेखन में आर्थिक और बहुत से महत्वपूर्ण आर्थिक विचारों को दिया है। वहीं हिप्पोक्रेटस एक चिकित्सक थे। इन्होंने मनुष्य के जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन किया और उनके बारे में अपने लेख लिखे। वहीं प्रोटगोरस तथा पोलस नामक दो वैज्ञानिक थे जो नीति शास्त्र के सिद्धांतों की जिन्होंने रचना की। इन्होंने भी अपने आर्थिक विचार इन नीति शास्त्रों में दिए। वहीं जीनो तथा एपिक्यूरस नामक दो वैज्ञानिकों ने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में बताया कि धन कमाना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, इससे बढ़कर भी उसके जीवन का एक लक्ष्य है। उसके बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए और अपने विचार रखे। वहीं इन सभी के विचारों के बाद में जो तीन महत्वपूर्ण यूनानी विचारक हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए हमें इनके विचारों को, उस सब्जेक्ट से संबंधित इनके विचारों का जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये विचारक हैं जीनोफन, अरस्तु और प्लेटो। यानी कि प्लेटो के विचार तो हर एक अध्ययनकर्ता को जानने ही चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी संसार का कोई भी चिंतक हो और कोई भी फिलोसोफर या कोई भी विद्वान हो, उसे प्लेटो के बारे में ज़रूर ही पता होगा। तो दोस्तों, प्लेटो के बारे में और अरस्तु तथा जीनोफन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो हम पहले जीनोफन के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि जीनोफन 444 से 354 ईस्वी पूर्व हुए हैं, और उन्होंने इकोनॉमिकास नामक एक पुस्तक लिखी तथा वे एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस भी लिखी। तो इस इकोनॉमिक पुस्तक में इन्होंने कृषि के महत्व को बताया, और इन्होंने बताया कि कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इसे कृषि को करना ही चाहिए। कृषि में काम करने वाले जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं और वो अस्वस्थ नहीं रहते हैं, जबकि व्यापारी लोग एक जगह पर बैठे बैठे कार्य करते हैं तो वो अस्वस्थ हो जाते हैं और उनका शरीर जो है वो खराब हो जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि दास प्रथा बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि दास प्रथा का इन्होंने समर्थन किया और ये दास प्रथा के समर्थक ही रहे। और दूसरा, ये व्यापारियों का ये बताते थे कि अस्वस्थ हो जाते हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक वेस एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए, और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो है वो हमारे देश का जो आर्थिक लाभ होगा, और देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। तो इसके बारे में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब देखते हैं हम प्लेटो के विचारों के बारे में। प्लेटो ये सुकरात के शिष्य थे, और अपने गुरु की निर्मम हत्या से ये बहुत ही प्रभावित हुए, और ये अपने गुरु के विचारों को लेखन करते थे, यानी ये अपने गुरु के विचार लिखते थे। तो उसी से संबंधित इन्होंने न्याय, सदाचार, शिक्षा, धर्म और सरकार के बारे में दिए, और इन्होंने ये कल्पना की थी आदर्श समाज की, एक आइडियल सोसाइटी जहाँ पर सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न और खुशी से अपना जीवन बिताते हों। वहीं इन्होंने चिरस्थायी राज्य की भी स्थापना की कि ऐसा राज्य बने जो कि बहुत दिनों तक उसके कानून चलते रहें और वो एक सभी के लिए सरल राज्य हो। और वहीं ये श्रम विभाजन के जो थे वो समर्थक थे, यानी कि ये श्रम विभाजन करना चाहते थे
और ये श्रम विभाजन के फायदे जानते थे, जिससे आगे चल कर के ये जो है उस श्रम विभाजन पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं। वहीं अरस्तू के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अरस्तू 384 से 322 ईस्वी पूर्व हुए हैं और ये प्लेटो के शिष्य थे। और इन्होंने आदर्श समाज और नागरिकता के बारे में अपने जो है वो विचार दिए तथा विनिमय मूल्य और उपयोग मूल्य के बारे में भी बताया। और ये ब्याज के जो है वो विरुद्ध थे तथा ये निकोमैचियन एथिक्स नामक इनकी एक पुस्तक है। और इन्हीं अरस्तू और ये जो सभी प्राचीन यूनानी आर्थिक विचारक जो थे, ये सब दास प्रथा के समर्थक थे। और इनका अरस्तू का ये कहना था कि कुछ लोग जो है वो दास के लिए ही पैदा होते हैं, यानी कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग जो है वो गुलाम बनने के लिए ही पैदा होते हैं। तो अरस्तू का ये मानना था कि कृषकों को और शासकों यानी गुलामों को जो है वो नागरिकता नहीं दी जा सकती। नागरिकता जो है वो केवल सामंतों, राजाओं और जो है वो विद्वानों, इस वर्ग के, इस टाइप के लोगों को ही जो है वो देश की नागरिकता दी जा सकती है, यानी वही नागरिक हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्राचीन यूनान के आर्थिक विचार थे और ये ही यूनान के आर्थिक विचार आगे चलकर पूरे समाज और पूरे संसार के लिए मार्गदर्शक बने। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में रोम के विचार